हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कार्बन किस प्रकार के आबंध बनाते हैं। तो कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, यानी कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। और आपने ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार पढ़ा होगा, सभी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, या इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे कुछ परमाणु जो अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अस्थायी होना चाहते हैं, यानी कि या तो उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर 8 नहीं है तो उसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो सभी परमाणु अस्थायी हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होगा तो उसको हम बोलेंगे ड्यूप्लेट। तो यहाँ पर आप देखें, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो ये किसी अन्य परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसके लिए मात्र 2 ऑप्शन है यहाँ पर, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से ग्रहण करेगा, तब इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन इसके लिए ये होगा कि ये अपना बाह्यतम कक्षा का 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है। यानी कि अगर ये 4 ग्रहण करेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। तो ये 2 काम ये कर सकता था, लेकिन ऊर्जा की दृष्टि से ये दोनों संभव नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होता तो ये कार्बन परमाणु अपना त्याग सकता था या ग्रहण कर सकता था, लेकिन यहाँ पर 4 परमाणु है तो ये ऊर्जा की दृष्टि से संभव नहीं है। तो अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बन अपने बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ना तो त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है। तो ना ही त्याग करेगा और ना ही ग्रहण करेगा तो फिर क्या करेगा? तो ये जो कार्बन परमाणु है ये अपने बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का साझेदारी करता है, साझेदारी करता है, यानी कि 1-2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। किस तरह से साझेदारी करता है तो आप यहाँ पर इसको समझिए। अब यहाँ पर आप देखिए, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने अणु, यानी कि कोई भी अणु का जो निर्माण होता है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा होता है, यहाँ आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के अणु का बनना। हाइड्रोजन यानी कि H2, तो H2 यहाँ पर है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। अब यहाँ पर देखिए H2 के अणु का बनना है, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, और एक हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम लगाएंगे। तो हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस हाइड्रोजन की भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है इसको, और इस इलेक्ट्रॉन के पास भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के साथ साझेदारी करेगा। इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये द्वितीयक पूरा कर ले। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और होगा तो ये भी द्वितीयक पूरा कर लेगा। इसलिए ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से कहता है तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो और अपने पास भी ये इस इलेक्ट्रॉन को रखो। अब आती है हाइड्रोजन की बारी, तो हाइड्रोजन भी इस परमाणु से कहता है कि अब तुम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो और तुम अपने पास भी रखो। तो इस प्रकार से आप देखें कि हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का, देखिए ये हाइड्रोजन का सेल है,
इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक, दो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, यानी कि इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन में देखें तो देखिए यहाँ पर H हाइड्रोजन, एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। तो यहाँ पर जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार के बने बंध को हम लोग सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। अगर इसका हम परिभाषा की बात करें तो हम बोल सकते हैं दो परमाणु के बीच, जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा जिस बंध का निर्माण होता है उसे सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो यहाँ पर देखें सहसंयोजक आबंध बना, सहसंयोजक आबंध की संख्या कितना है, अच्छा बॉन्ड कितना बना, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध। और यहाँ पर सहसंयोजक आबंध की संख्या कितना है, तो एक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद हम लोग देख लेते दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीजन के अणु का बनना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या था, O2, इसलिए हम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर ये आप पहले समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख लें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा। फिर इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन परमाणु इस ऑक्सीजन से कहेगा तुम 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, यानी कि हम तुम्हारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। और फिर ये ऑक्सीजन भी इस ऑक्सीजन से कहता है कि अब हम भी तुम्हारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, यानी कि मिल बांट करके खा लेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, तो 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर साझेदारी हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर हुआ। इसको हिंदी में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं द्वि आबंध। अगर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक आबंध की संख्या कितना है, तो आप बोलोगे 2। देखो 1 और 1 2 सहसंयोजक आबंध बना। और डबल बॉन्ड की बात करें तो 1 डबल बॉन्ड की संख्या 1 और कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या यहाँ पर होगा 2। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दे देगा मीथेन, अनुसूत्र दे देगा मीथेन का, इसमें पूछेगा कि बताइए सहसंयोजक आबंध की संख्या कितनी है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। चलिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं N2, यानी कि नाइट्रोजन के अणु का बनना। तो नाइट्रोजन के अणु किस प्रकार से बनते हैं, यहाँ पर आप देखें। नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु संख्या आप निकाल लें, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लें। परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता पड़ेगी। तो
आप क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन को लिख लें सबसे पहले। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होने वाला है, शेयरिंग होने वाला है, इसलिए आप 3 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इधर लिख लें। बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप लिख लें इधर, 1 2। फिर इस नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इस नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आया इस नाइट्रोजन का बारी, तो ये नाइट्रोजन भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके बाह्यतम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके बाह्यतम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। यानी कि अब यहाँ पर आपने देखा कि नाइट्रोजन के बीच कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, त्रिआबंध बनेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, सहसंयोजक बंध की बात करें, तो सहसंयोजक बंध यहाँ पर 3 बनेगा, 3 कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये था हमारा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा बने अणु का निर्माण। तो अणु किस प्रकार से बनता है तो आपने देख लिया, ये एग्जाम में भी आता है। आप इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करें, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कई साल यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा यौगिकों का निर्माण, यौगिकों के अणु का बनना। तो यौगिकों के अणु किस प्रकार से सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला यौगिक लेते हैं हम लोग मीथेन, CH4। ये मीथेन है। ये मीथेन किस प्रकार से सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, यहाँ पर आप समझे इसको। जैसे यहाँ पर दो तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। फिर हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 लिख लें। और 4 हाइड्रोजन है तो इसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा दें, 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किस तरह से यहाँ पर हम दर्शाएंगे, उसको सीखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ये सोचिए कि इस कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो क्या करेगा, ये किस तरह से अरेंज हो पाएगा, यहाँ से समझिए आप इसको। जैसे कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन से लेगा, हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा। और फिर सभी हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो सभी हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 और 1। तो अब यहाँ पर देखिए, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे शेयर करेगा, कार्बन से कहेगा, ये कहता है हाइड्रोजन भाई 1 इलेक्ट्रॉन तुम हमसे शेयर कर लो। ये हाइड्रोजन परमाणु भी इस कार्बन से कहता है मेरे साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लो। उसी तरह से ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। इस प्रकार से देखिए, सभी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि ये द्वितीयक पूरा कर लिया। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 2, इसके पास भी 1 2, इसके पास भी 1 2, सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बचा बात कार्बन की, तो कार्बन कहेगा सभी हाइड्रोजन परमाणु से हम भी तुम सबको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, शेयरिंग किया 1 इलेक्ट्रॉन का, तो तुम सभी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया मेरे साथ, तो हम भी तुम्हारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। और कार्बन इस तरह से
सभी हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया और सभी हाइड्रोजन का भी द्वितीयक पूरा हो गया। तो इस प्रकार अगर हम बॉन्ड बनाना चाहें तो यहाँ पर देखिए कार्बन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो अगर यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड की संख्या कितना है, टोटल 4 है। तो यहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड होगा। अगर हम बात करें सहसंयोजक आबंध की, कोवेलेंट बॉन्ड की, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी 4 होगा। ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये CH4 यौगिक का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, समझना चाहें कि सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, तो उसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, वैसा यौगिक जिसके अणुसूत्र में परमाणुओं के बीच सहसंयोजक आबंध उपस्थित हो। जैसे यहाँ पर देखिए CH4 का अणुसूत्र में जितना भी परमाणु है सबके साथ सहसंयोजक आबंध है। तो इस प्रकार से बने यौगिक को हम लोग सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, CO2 के यौगिकों का बनना। तो CO2 के यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए। कार्बन का परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। अब यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन को लगा दो इस तरह से। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा और प्रत्येक ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को भी चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को भी चाहिए। अर्थात ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी देगा। तो यहाँ पर इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। फिर अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये भी ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो कुल मिलाकर के इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ शेयर करेगा। तो देखिए दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके पास भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि दोनों ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर आप देखिए ये कार्बन भी अब क्या करेगा, इन दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा और ये भी अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। देखिए यहाँ पर कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर देखिए 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर भी देखिए 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड की संख्या टोटल 2 हो जाएगा, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या टोटल 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4। तो इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या 4 हो गया। तो अब आप समझ पाए कि कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से अन्य यौगिकों को भी आप बना सकते हैं। इसके बाद चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। H2O के अणु का बनना।
H2O के अणु का बनना। तो H2O के अणु का बनना, इसका अणु हम किस प्रकार से बनाएंगे? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। तो आप क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाए और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाए। अब हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। और ऑक्सीजन को देखें तो इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? तो एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑक्सीजन से शेयरिंग करेगा। फिर इस हाइड्रोजन के पास देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन से शेयरिंग कर लेगा। तो आप देखिए हाइड्रोजन का द्वितीयक पूरा हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका भी द्वितीयक पूरा हो गया। अब बात आया ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ भी ये क्या करेगा? शेयर कर लेगा, और इस तरह से इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा। तो इस तरह से अगर हम इसका बॉन्ड लिखना चाहें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। तो की बात करें तो 2 सिंगल बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। अब सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो पहला विशेषता हमारा होता है इसका सहसंयोजी यौगिक का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण गुण देखें तो महत्वपूर्ण गुण ये है कि यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न क्यों होता है? तो इसका मुख्य वजह यह है कि ये जो सहसंयोजी आबंध है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो भी यहाँ पर बॉन्ड बना है सहसंयोजी आबंध, ये बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, कमज़ोर बॉन्ड होता है, जिसके कारण ये आसानी से टूट जाता है और कम ताप पर भी ये उबलना प्रारंभ कर जाता है। जिसके कारण हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। इसके बाद दूसरा है हमारा इसका महत्वपूर्ण गुण, यह विद्युत का कुचालक होता है। तो यह विद्युत का कुचालक क्यों होता है? यह विद्युत का कुचालक होने का मुख्य कारण ये होता है कि यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण से यह विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, इस हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में और यहाँ पर हाइड्रोजन में, तो कहीं पर भी यहाँ पर आयन उपस्थित नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एटम है, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम।